राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत लाओ त्से। आज की सत्संग वीडियो का विषय है काम वासना से भरा हुआ मन ध्यान की गहराइयों में क्यों नहीं जा सकता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सुनने आए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, क्योंकि आपके भीतर परमात्मा का वास है। आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है और आप लोगों की बदौलत मेरी सेवा परमात्मा के चरणों में कबूल होती है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए ये सत्संग वीडियो सुनने की कृपा करें। प्यारी साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले, कुछ बोलने से पहले बहुत से लोग हैं जिनका प्रश्न आया कि लाओ त्से क्या है। आपको बता देना चाहूँगा, जैसे संत कबीर हुए हैं, संत नामदेव हुए हैं, संत रविदास हुए हैं, संत नानक देव जी हुए हैं, और भी जितने भी संत हुए हैं, उन्हीं संतों की भांति ये एक संत का नाम है लाओ त्से। जो एक चीन में हुए थे संत, ये उन्हीं का नाम है। तो अब कोई इसमें कोई कंफ्यूज ना हो कि ये लाओ त्से क्या है, कौन है, क्या चीज़ है। तो बता देना चाहूँ, लाओ त्से एक संत का नाम है। जैसे मेरा नाम मनदीप है, आप लोगों का नाम वो होगा जो आपने रखा होगा, आपके माँ बाप ने। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि काम वासना से भरा हुआ मन एक जगह एक सेकंड से ज़्यादा ठहर नहीं सकता, इसीलिए ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकता। काम वासना से भरा हुआ मन भागा हुआ मन है, एक क्षण भी एक जगह रुक नहीं सकता। तो गहरे में उतरने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदाई करनी पड़ेगी। और अगर आप हाथ में कुदाली लेकर और दौड़ते हुए खोदते चले जाते हो, तो क्या आप कुआं खोद पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप कुआं नहीं खोद पाएंगे। थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर जगह जगह के उखाड़ देंगे, रास्ते को खराब कर देंगे या ज़मीन को व्यर्थ के गड्ढों से भर देंगे, लेकिन कुआं आप ना खोद पाएंगे। कुआं खोदने के लिए एक जगह चोट, एक जगह श्रम, प्रतीक्षा कामयुक्त मन वह नहीं कर सकता। कामयुक्त मन सदा भागा हुआ मन है। कहना चाहिए एक कदम आपसे सदा आगे है। आप जहाँ होते हैं वहाँ से थोड़ा आगे ही भागा हुआ होता है। जैसे छाया आपके पीछे चलती है, ऐसे काम आपके आगे आगे चलता है। जहाँ आप हैं वह आगे के दर्शन दिलाने लगता है। तो एक तो कामयुक्त मन क्षण भर भी ठहरता नहीं, ठहराए बिना कोई गहराई नहीं है। दूसरा, कामयुक्त मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता, कभी भी, और जीवन वर्तमान में है। कामयुक्त मन होता है सदा भविष्य में। जीवन को छूना है तो इसी क्षण छूना पड़ेगा। परमात्मा को उपलब्ध होना है तो इसी क्षण, इसी सेकंड छूना होता है, इसी क्षण उपलब्ध होना होता है। और कामयुक्त मन कहता है किसी और क्षण में सब कुछ छिपा है। कल जहाँ मैं पहुँचूँगा वहाँ सब आनंद के द्वार खुलेंगे। कल जहाँ मैं पहुँचूँगा वहाँ खजाने गड़े हैं। आज तो कुछ भी नहीं है। तो कामयुक्त मन वर्तमान के प्रति अत्यंत उदास और भविष्य के प्रति अति आतुर मन है। और जीवन का रहस्य तो है वर्तमान में। असल में अस्तित्व में सिर्फ वर्तमान है, आज का वक्त है। ना तो अतीत है कुछ और ना भविष्य है कुछ। अस्तित्व सदा वर्तमान है, अस्तित्व सदा है। ये पूरा जो होना है सृष्टि का, ये सदा से ही है। अतीत और भविष्य कामयुक्त मन की विडंबनाएं हैं।
मन अतीत को संभाल कर रखता है, पुरानी यादों को संभाल कर रखता है। ऐसा हुआ था जी, अब ऐसा नहीं होता, वैसा हुआ था, वैसा नहीं होता, क्योंकि पिछली यादों के ही सहारे आने वाले कल की यात्रा की जा सकती है। अतीत के ही सहारे भविष्य की यात्रा की जा सकती है। इसीलिए जिसे हम भविष्य कहते हैं, आने वाला कल कहते हैं, वह हमारे पिछले कल का ही पुनरावर्तन है, अतीत का ही प्रतिफलन, उसका ही रिफ्लेक्शन है, या कहें उसका ही प्रोजेक्शन है। जो जो हमने अतीत में पाया है उसे ही हम फिर करके भविष्य में पाना चाहते हैं। अगर तुमने पिछले कलों, पिछले दिनों में कोई किसी जगह की यात्रा की होती है तो तुम चाहते हो कि भविष्य में भी तुम लोग वही यात्रा करो। पिछले दिनों तुम सोचते हो कि हमने ये चीज़ खाई, तो तुम आने वाले कल में भी सोचते हो कि हम ये चीज़ खाकर तो ही दम लेंगे। तो हम अपने अतीत को संभाल कर रखते हैं ताकि हम अपने भविष्य को निर्मित कर सकें। लेकिन अतीत केवल स्मृति है, अस्तित्व नहीं, और भविष्य केवल कल्पना है, अस्तित्व नहीं। भविष्य केवल सपना है जो अभी घटा नहीं, और अतीत वह सपना है जो घट गया है। वो कहते हैं ना, कल किसने देखा, निश्चित ही कल किसी ने नहीं देखा। और जो सदा है वह ना तो अतीत है और ना भविष्य है, वह वर्तमान है। शायद उसे वर्तमान भी एकदम ठीक कहना ठीक नहीं। ठीक इसीलिए नहीं कि वर्तमान हम कहते उसे हैं जो अतीत और भविष्य के बीच में होता है। लेकिन अगर पिछला कल भी झूठ है, पुरानी यादें भी झूठ हैं, और आने वाले कल के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो भी झूठ है, तो उन दोनों के बीच में कोई सत्य नहीं हो सकता। दो झूठों के बीच में सत्य के अस्तित्व का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए अगर और ठीक से हम कहें तो वर्तमान भी नहीं है, अस्तित्व इंटर्निटी है, शाश्वतता है, सनातनता है। ना वहाँ कभी कुछ मिटता है और ना कभी वहाँ कुछ होता है। वहाँ सब है, सारी स्थिति है कि है, और इस है में जो प्रवेश करे, इस इजनेस में, वह जीवन की अतल गहराइयों को छू पाएगा। कामयुक्त मन तो दौड़ता रहेगा परिधि पर, अतीत से लेगा रस, भविष्य में फैलाएगा स्वप्न, अतीत में डालेगा जड़ें, भविष्य में फैलाएगा शाखाएं। उन फूलों के लिए जो कभी आए, और अस्तित्व अभी बीता जा रहा है, वह अभी है, इसी क्षण है, यही है। बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। कोई भी तुम्हारा मित्र है, मान लो तुम्हारे मित्र का नाम है रमेश। जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने मित्र का नाम कुछ भी रख लो। मान लो कि तुम्हारी सहेली या मित्र ने आना हो, पहले तो तुम बड़े सपने सजाते हो, वो आएगा या आएगी तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। परंतु जब तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आ जाता है तो तुम क्या करते हो? वो चीज़ें नहीं करते जो करनी चाहिए, फालतू की गपशप में लगे रहते हो। जहाँ तुमने सोचा था पहले जाने के लिए, वहाँ तुम जाते नहीं, इधर उधर की बातें करते रहते हो। और एक वक्त आ जाता है, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आया था या जो सहेली तुम्हारे पास आई थी, वो घर जाने को तैयार हो जाता है या हो जाती है। फिर जब वो चले जाते हैं, फिर तुम लोग सोचते हो, ओहो, हमने तो उसके साथ यहाँ जाना था, ऐसा उसके साथ वक्त व्यतीत करना था। तो कहने का मेरा मतलब, तुम लोग बस भविष्य में जीते हो, आने वाले कल की याद में जीते हो। अस्तित्व अभी बीता जा रहा है। मित्र तुम्हारे हाथ में था, तुम उसके साथ आनंद ले सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, कहीं कुछ ऐसी क्रिया कर सकते थे जिससे तुम लोगों को आनंद मिलता। पर तुम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। किसी की निंदा चुगली की, आने वाले कल के बारे में बातें की, पिछले दिनों की बातें की। नया तो कुछ नहीं हुआ ना, तुमने हाथ पैर तो हिलाए नहीं।
तो भाई अस्तित्व अभी बीता जा रहा है, वह अभी है, इसी क्षण है, यही है। तीसरी बात, जीवन है निकटतम। निकटतम कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि हम स्वयं जीवन हैं। निकटतम भी हो तो भी हमसे थोड़ा दूर हो गया। जीवन हम स्वयं हैं। अभी जैसे तुम्हारा ये शरीर है, अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे पास है, तो भाई ये भी बेईमानी हुई। मैं कहूँगा कि तुम ही शरीर हो, तो ये कहना ज़्यादा आसान है। ठीक उसी प्रकार से ये जो जिंदगी है, ये तुम ही हो, ये तुम स्वयं हो। और कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है, द फार अवे। काम वासना से भरा हुआ मन सदा दूर की तलाश है, और जीवन है निकटतम, निकटतम से भी निकट। और कामयुक्त मन है दूर से भी दूर। इन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता। जीवन का और मन का कहीं भी मिलन नहीं होता। अभी यहाँ जो मैं कामयुक्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसका मतलब है इच्छाओं से भरा हुआ मन। ये काम कुछ भी हो सकता है। ये पैसे कमाने की इच्छा हो सकती है, पद कमाने की इच्छा हो सकती है, कुछ भी करने की इच्छा हो सकती है। मैं इतने रुपए कमा लूँ, इसकी इच्छा हो सकती है। इस इच्छा के लिए मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, काम वासना से भरा हुआ मन। ज़रूरी नहीं कि जो तुम यौन क्रिया करते हो यही काम वासना है। जो भी तुम सोचते हो कि मैंने वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, मैं 10 लाख कमा लूँ, 25 लाख कमा लूँ, इतने लाख कमा लूँ, ये सब वासना है। इसको कहा गया है कामयुक्त मन। किपलिंग ने कहीं गीत गाया है कि पूर्व और पश्चिम कहीं नहीं मिलते, वे शायद कहीं मिल भी जाते हों, लेकिन मन और जिंदगी कहीं नहीं मिलते। हैरानी की लगेगी बात कि मन और जीवन कहीं नहीं मिलते। इसीलिए जो मन से भरा है वह जीवन से खाली हो जाता है, और जो मन से खाली होता है वह जीवन से भर जाता है। लेकिन कठिनाई मालूम पड़ेगी, क्योंकि हम तो मन से ही भरे हैं। तो हमें जीवन का कोई पता चला या नहीं चला? नहीं, हमें जीवन का कोई पता नहीं चला है। हमने मन को ही जीवन समझा है, और मन को जीवन समझ लेना ऐसे ही है जैसे कंकड़ पत्थरों को कोई हीरा समझ ले, या वृक्ष से गिरते हुए सूखे पत्तों को कोई फूल समझ ले, और कभी आंख उठाकर ही ना देखे कि ऊपर फूल भी खिलते हैं। सूखे पत्ते जो वृक्ष से गिर जाते हैं, वर्जित फेंक दिए जाते हैं, निष्कासित, उनको बीनता रहे और समझे कि फूल हैं। उनके ढेर लगा ले और तिजोरियां भर लें। मन केवल राख है पिछले कल की, अतीत की राख है। जैसे रास्ते से कोई राहगीर गुजरे तो कपड़ों पर धूल जम जाए, ऐसे अस्तित्व से गुजरकर जो राख हम पर इकट्ठी हो जाती है, मार्गों की, रास्तों की, उसका संग्रह है मन। उसी संग्रह से हम भविष्य के संबंध में सोचते चले जाते हैं। मन है क्या? फर्ज करो तुम्हारे घर में एक कमरा है, खाली है, कुछ भी नहीं रखा है उसमें, बिल्कुल खाली है, शून्य है। अब मैं उस कमरे को नाम दे देता हूं मन। अब जो मन रूपी कमरा है वो तो खाली है। अब उस कमरे में भर दिए जाएं तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, ये करना है, वो करना है, तुम्हारी वासनाएं, तो इन सभी के जोड़ को कहा जाता है मन। यानी जो भी तुम्हारे दोनों आंखों के बीच में शक्लें, पदार्थें बनती हैं, किसी की भी बने, तुम्हारे माता पिता, यार दोस्त, बहन भाई, किसी की भी जो शक्ल बनती है, ये सभी मन है। कुछ चीज़ करने की स्फुरना उठती है, ये भी मन है। कोई चाहत उठती है, ये चाहत भी मन है। किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, चाहे वो मोक्ष है या सचखंड है, चाहे मुक्ति है, ये इच्छा भी मन ही है। अब मन की इच्छा मन से तो दूर नहीं करी जा सकती। मन की इच्छा से दूर जाने के लिए हमें मन से दूर जाना पड़ेगा। तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। समझने में थोड़ी बात मुश्किल है, पर इतनी भी मुश्किल नहीं है।
कहने का मेरा मतलब, जैसे मैं अक्सर एक चोर की बोली बोलता हूँ कि एक चोर है, हमेशा चोरियाँ करता रहता है और वो तुम्हारा दोस्त है। उसी चोर की वजह से तुम लोग फंसते हो। तुम्हारा जो मित्र है चोर, उसकी वजह से तुमको डंडे पड़ते हैं। तो चोर को सुधारने की बजाय क्यों ना चोर का साथ ही छोड़ दिया जाए। तो मन को ठीक करने के बजाय क्यों ना मन को छोड़ ही दिया जाए। मन को छोड़कर वहाँ छलांग ले ली जाए जहाँ तुम बैठे हो, जहाँ तुम्हारी आत्म तत्व का वास है। और जहाँ तुम हो वहाँ तो कुछ भी नहीं। और जब तुम अपने मालिक बन जाते हो तो तुम उस चोर को बिल्कुल सीधा कर सकते हो, जिसको तुम लोग मन कहते हो। अभी तो तुम अपने शरीर के गुलाम हो, अपने मन के गुलाम हो। मन कहता है चलो जूस पी आते हैं, पीने चले गए। मन कहता है कपड़े खरीद लें, खरीदने चले गए। मन कहता है चलो हिमाचल जा आते हैं, हिमाचल चले गए। मन कहता है यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, वीडियोस देखने लगे। मन कहता है इंस्टाग्राम रील्स देख लें, तो इंस्टाग्राम रील्स देखने लगे। तो ये मन के काम है। अभी तुम अपने मन के गुलाम हो, पर जिस दिन तुम इस मन का साथ छोड़कर अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन तुम लोग मालिक बन जाओगे। मालिक बन जाओगे, फिर तुम अपने मन को हुक्म दोगे, मन फिर तुम्हें हुक्म नहीं देगा। तुम अपनी इंद्रियों के भोगों के पीछे नहीं चलोगे, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे हुक्म के अनुसार भोग भोगेंगी। जब तुम्हारा शरीर को ज़रूरत लगेगी तुम्हें कि इसको रोटी की ज़रूरत है, तब तुम हुक्म दोगे कि भाई शरीर खा ले रोटी। जो जो जैसी जैसी भूख लगी होगी तुम्हारे शरीर को, तुम हुक्म दोगे तो ये शरीर हुक्म मानेगा। देखो, ये जो शरीर है ये शक्ति लेता है हमारे मन से, और जो मन है ये शक्ति लेता है हमारी आत्मा से। तो बहुत से व्यक्ति होंगे जो चाहते हैं कि हमारा मन मर जाए। तो मन को मारने का सबसे सरल तरीका क्या है? मन को मारने का तरीका है इसको शक्ति देना बंद कर दो। तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल के पैडल मारते हो, पैडल मारते हो, तो ये पैडल मारना मन को शक्ति देना है। तो एकदम से तुमने पैडल मारना बंद कर दिया, तो पिछले जो पैडल मारे थे तुमने साइकिल को, थोड़ी देर तो साइकिल चलेगा, थोड़ी देर को तो तुम्हारा मन चलेगा, परंतु कुछ देर बाद अपने आप ही गिर जाएगा। अब मन को शक्ति देना बंद कैसे किया जाए, ये सवाल पैदा होता है। मन को शक्ति ना देने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ मौन होकर। शुरू शुरू में बहुत बोलेगा। अब तुम लोगों ने जो पैडल मारे थे पुराने, साइकिल थोड़ी देर चलती रहेगी, तुम्हारा मन थोड़ी देर बोलता रहेगा। जन्मों जन्मों से तुम इसे शक्ति दे रहे हो, शक्ति देते हो तुम। और ये जो तुम चौकड़ी मारकर आंख बंद करके बैठ जाते हो, ये तरीका है शक्ति ना देना अपने मन को। तुम्हारा मन कुछ भी बोले, कोई भी विचार उठाए, ये हो जाए वो हो जाए, अच्छा विचार उठाए बुरा विचार उठाए, तुमने इसकी जो शैतानी है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुमने सिर्फ देखना है इसको। अभी तुम्हारे घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर नहीं होंगे तो कभी तो होंगे या किसी के देखे होंगे। तो बच्चों का काम है शैतानी करना। अब बच्चे तो शैतानी करेंगे। अब बच्चों की शैतानी करने से अगर आप बार बार गुस्सा होते जाएं, बार बार प्रतिक्रिया देते जाएं, रिएक्शन देते जाएं, तो आपको समझदार कौन कहेगा? बच्चे तो कुछ भी करेंगे, कूदेंगे, फादेंगे, खेलेंगे, जो उनका मौज करेंगे। पर आप अपनी कुर्सी पर बैठे हो, बिल्कुल शांत मौन, और बच्चों को देख रहे हो खेलते हुए। ठीक उसी प्रकार से आपने अपने मन को देखना है। जो कुछ भी कहता है, बोलता है, करता है, बस देखना है कि कर क्या रहा है। और जैसे जैसे तुम लोग अपने मन को देखते जाओगे, धीरे धीरे इस मन को शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी। शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, ये अपने आप ही गिर पड़ेगा, शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हारा हृदय नहीं धड़केगा, हृदय धड़केगा, तुम्हारा पाचन तंत्र नहीं चलेगा,
वो चलेगा। तुम्हारा दिमाग जब तुम सोचना चाहो तो सोचना नहीं शुरू करेगा, परंतु तुम्हारा मन नहीं होगा। मन को शक्ति ना देने की प्रक्रिया क्या है? ध्यान। ध्यान क्या है? निर्विचार होने की प्रक्रिया, निर्विकार होने की प्रक्रिया। समाधि क्या है? कोई विचार नहीं उठता, कोई शक्ल नहीं आती आंखों के सामने, कोई तस्वीर नहीं आती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। जब ये कुछ भी नहीं होता तब होती है समाधि। समाधि के साथ जोड़ा गया है शून्य, शून्य समाधि। शून्य मतलब कुछ भी नहीं। कमरे में अब कुछ भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में फर्नीचर पड़ा है, अलमारी है, बेड है, कोई कुर्सी है, मेज़ है। तुम एक एक चीज़ को निकालना शुरू कर दो। जब कोई भी चीज़ नहीं होगी तो शून्य रह जाएगा। तो जो शून्य रह जाएगा, यही शून्य अवस्था जब तुम्हारे अंतस में होगी, मन नहीं होगा, मन बाहर फेंक दिया गया, तो भाई क्या हुआ? तुम लोग अपने आप भीतर चले गए, तुम शून्य हो गए, शून्य हो गए। सच बात तो ये है कि मन जो है ये बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। अभी तुम लोगों को पता नहीं कि इसको काबू कैसे किया जाता है, इससे काम कैसे लिया जाता है। संत भी मन से काम लेते हैं। जो संत तुम्हें सत्संग सुनाते हैं स्टेज पर बैठकर, वो अपने मन के द्वारा ही तो काम लेते हैं। और किससे लेते हैं? मन मरता नहीं है, मन काबू में आता है। मन से परे जाया जा सकता है। जब चाहो मन से काम ले लिया, मन को कहा कि बोलना लगा तो मुंह के यंत्र का प्रयोग ले लिया। मन से कहा कि सुन, मन कानों के जरिए सुनने लगा। मन को फिर हुक्म दिया जा सकता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हैं। तुम लोग कहते हो मन बड़ा दुश्मन है, मन ये है, मन को मार दें, काट दें, ये कर दें, वो कर दें। नहीं भाई नहीं। मन है तुम्हारे सोचने विचारने की क्षमता। जो भी बेफालतू के विचार, भावनाएं, तस्वीरें तुम्हारी आंखों के सामने घूमती रहती हैं, इसको कहा जाता है मन। और जब तुम ध्यान में बैठते हो, अपने मन को शक्ति नहीं देते, अपने आप विचार रुककर गिर जाते हैं। तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, फिर तुम्हारे भीतर प्रकाश हो जाता है, फिर तुम अपने ही भीतर और भीतर जाने लगते हो। फिर तुम जब बाहर आते हो, तुम्हें पता लग जाता है मन को कैसे काबू करें। फिर तुम अपने हिसाब से मन को तोड़ते हो, मरोड़ते हो, मन से अपना काम लेते हो। ये है मन काबू करने की सरलतम प्रक्रिया। कुछ नहीं करना, चाहे नामदान मिला हो चाहे नहीं मिला हो। वैसे तो जिनको नामदान नहीं मिला है उनके लिए तो सांस क्रिया बताया करता हूँ। फिर भी अगर कोई नहीं करना चाहे, जो दिल के बीमारी के पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की बीमारी है, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो क्या करें? चुपचाप चौकड़ी मारी, या नहीं मार होती तो बेड पे लेटे रहें, या दीवार के साथ पीठ लगाकर टांगे सीधी रखें, या सोफे पर बैठे, कुर्सी पर बैठें, जैसे मर्जी तुम लोगों की मौज हो बैठ जाएं। अब करना क्या है? करना कुछ भी नहीं। शरीर को ढीला छोड़ देना है। दीवार के साथ पीठ लगी है, या कुर्सी के पास या सोफे के पास पीठ लगी है, तो जो लगी है उसको लगे रहने देना है। कोशिश ये करनी है कि शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। बिना हिलाए डुलाए शरीर को रखने की कोशिश करनी है। शरीर हिले ना, खुजली होगी होने दो। 15 से 20 मिनट तुमने कुछ नहीं करना है। इससे बढ़ाएं। शुरू में 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ाते चले जाएं। जिनको बैठने में तकलीफ होती है वो लेट कर लें। लेटे लेटे तुमने अपने शरीर को हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है। बस देखें कि हो क्या रहा है। विचार उठे तो विचारों को देखना है। जो कुछ भी होता है होने देना है। अगर नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, जब जाग जाओ फिर से वही प्रक्रिया शुरू कर देनी है। इस तरह से तुम लोग अपने मन को काबू कर सकते हो। और यही प्रक्रिया भजन सिमरन में भी बताई जाती है। पूरी प्रक्रिया भजन सिमरन की वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ लेता हूँ। तो लाओ त्से, जो भविष्य के संबंध में हम सोचते हैं
उसकी जड़ को काट डालना चाहता है। इसीलिए लाओ त्से कहता है काम से मुक्त, क्योंकि जहाँ काम नहीं है वहाँ मन ठहर नहीं सकता। काम जड़ है। अगर महात्मा बुद्ध से जाकर पूछेंगे तो बुद्ध कहेंगे तृष्णा। बस तृष्णा ना हो तो सब मिल जाएगा तुम्हें। कोई इच्छा ना हो तुम्हारी किसी चीज़ को पाने की तो सब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक शब्द है तृष्णा, जिसको लाओ त्से कह रहा है डिजायरिंग, कामना, पैशन, वासना। उसे महात्मा बुद्ध कह रहे हैं तृष्णा। महावीर उसे कहते हैं प्रमाद। अलग अलग शब्द लोगों ने उपयोग किए हैं, पर एक मन को काटने की जो जड़ है वह एक ही है। जिसने कुछ चाहा वह मन के बाहर ना हो सकेगा। अगर तुम लोगों ने ये भी चाहा कि मुझे सचखंड मिल जाए, तब भी तुम मन के बाहर ना हो सकोगे, क्योंकि चाहत अभी पड़ी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, जिसने कुछ भी ना चाहा, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, बेशक चाहे सचखंड परमात्मा की भी इच्छा नहीं, वह इसी क्षण मन के बाहर है। इसी क्षण। उसे कल तक रुकने की जरूरत नहीं है। अगर इसी क्षण बैठकर आप इतना साहस जुटा पाएं कि अब मैं नहीं कुछ चाह रहा हूं, तो इसी क्षण आप जन्मों जन्मों की अंधी स्थिति के बाहर हो सकते हैं। इसी क्षण। लेकिन धोखा होगा, और धोखा इसलिए नहीं होता कि बाहर होना असंभव है। धोखा इसलिए होता है कि आप पूरे मन के राज को नहीं समझ पाते हैं। मेरी बात सुनेंगे तो आपके मन में होगा, अगर हो सकते हैं बाहर तो क्यों ना हो जाएं, अभी हो जाएं। हो जाना चाहिए। अगर आपने हो जाने की चाह निर्मित की और आपने इसीलिए आंख बंद की कि अच्छा है मुक्त हो जाएं झंझट से, शांत हो जाएंगे, परम आनंद वर्ष पड़ेगा, ये तृष्णा को तोड़ ही दें तो द्वार खुल जाएंगे जीवन के रहस्य के। अगर आपने इसको भी चाहत का रूप दिया तो आप फिर छटक गए, फिर भटक गए। एक कहानी याद आती है मुझे सूफी फ़कीर बायजीद की। एक सूफी फ़कीर हुआ बायजीद। बायजीद जब पहली दफ़ा अपने गुरु के पास गया तो उसे बड़ी नींद की आदत थी। गुरु समझाता रहता, बायजीद सो जाता। गुरु बायजीद को बाहर पहरे पर बिठलाता, बायजीद सो जाता। गुरु ने बहुत बार कहा कि देख, तू सोने से ही चूक जाएगा, पर बायजीद कहता था कि मैं इतना तो जागता रहता हूँ, ऐसा तो नहीं कि सोया ही रहता हूँ। बहुत जागता भी हूँ, थोड़ा सोता भी हूँ। पर उसके गुरु ने कहा, तुझे पता नहीं है कि कभी ऐसा होता है कि जीवन में 24 घंटे जागे हों और एक क्षण को सो गए हो और सब खो जाता है। बायजीद ने उस रात एक सपना देखा कि वह मर गया है और स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है। दरवाज़ा बंद है और दरवाजे पर एक तख्ती लगी है कि जो भी दरवाजे पर आए और प्रवेश का इच्छुक हो वह चुपचाप बैठ जाए। 1000 वर्ष में एक बार दरवाज़ा खुलता है। 1 सेकंड को सजग हो बैठा रहे, जब दरवाज़ा खुले भीतर प्रवेश कर जाए। बायजीद बड़ा घबराया। 1000 साल में एक बार खुलेगा बस 1 सेकंड के लिए, और झपकी तो 1000 साल का मामला है, लगती ही रहेगी। बड़ी साहस करके, बड़ी हिम्मत जुटाकर, बड़ी ताकत लगाकर आंखों को खोलकर बैठा कि बैठा, फिर झपकी लग गई, सो गया। जब झपकी खुली तो देखा कि द्वार बंद हो रहा था। घबराया, भागा, लेकिन द्वार बंद हो चुका था। फिर बैठा, फिर 1000 साल बीते। फिर एक दिन झपकी लगी थी, आवाज़ आई कि द्वार खुला जैसे, लेकिन मन ने कहा यह सब सपना है, ऐसे दरवाजे नहीं खुला करते। अभी 1000 साल भी कहाँ पूरे हुए हैं। फिर भी घबरा कर उठा, लेकिन देखा कि दरवाज़ा बंद हो रहा है। नींद खुल गई, सपने थे। गुरु के पास आधी रात थी, उसी वक्त गया और कहा अब पलक ना झपकाऊंगा, मुझे माफ़ कर दें। गुरु ने कहा भाई हुआ क्या? अपना सपना कहा। गुरु ने कहा तूने ठीक से नहीं देखा, दरवाजे के इस तरफ तख्ती लगी थी कि 1000 साल में एक बार दरवाज़ा खुलेगा
एक क्षण को खुला रहेगा और फिर बंद हो जाता है। जब दरवाज़ा बंद हो रहा था तूने दूसरी तरफ लगी हुई तख्ती देखी कि नहीं? बायजीद ने कहा, दूसरी तरफ की तख्ती देखने का मौका नहीं मिला। दरवाज़ा करीब करीब बंद ही हो रहा था तभी 2 दफ़ा। बायजीद के गुरु ने कहा, अब दोबारा कभी सपना आए तो दूसरी तरफ की तख्ती भी एक दफ़ा देख लेना। उस पर यह भी लिखा है कि यह दरवाज़ा तभी खुलता है जब तुम सोते हो, यानी जब हम मूर्छित होते हैं तभी दरवाज़ा खुलता है। ऐसा द्वार के खुलने की क्या शर्त हो सकती है? असल बात यह है, अगर और गहरे में जाएं, बायजीद के गुरु ने उससे नहीं कहा अगर और गहरे में जाएं तो जब द्वार खुलता है तभी हम मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वह हमारे मन का कारण है। ऐसा नहीं कि जब हम बेहोश होते हैं तब दरवाज़ा खुलता है, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तभी हम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि अगर वह दरवाज़ा एक दफ़ा हमें खुला दिख जाए तो फिर मन के बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए मन अपनी पूरी सुरक्षा करता है, वह अपने को बचाने के पूरे इंतजाम करता है, सब तरह के इंतजाम करता है। तो कहने का मेरा भाव क्या है? कहने का भाव, जब भी तुम लोग भजन सिमरन करते हुए सो जाते हो, करते करते सो जाते हो, तो जैसे ही झपकी लगने लगती है, तुम्हारी गर्दन नीचे की तरफ गिरने लगती है, वही क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर का दरवाज़ा खुलना शुरू होता है। जैसे ही तुम जागने लगते हो और देरी हुई नहीं कि भाई सब बात बिगड़ गई। इसीलिए कहा जाता है सजगता से भजन सिमरन करो। ये आज तुम लोगों को जो नींद आती है ये भी एक अवस्था है। सो कहने का मेरा मतलब, जब भी तुम लोगों को नींद आने लगे, गहरी नींद में जाने लगो, तो उसी वक्त सजग हो जाओ। शरीर को सोने दो, आराम करने दो, अंदर से तुम जाग जाओ। फिर तुम देखना तुम्हारी आंखों के बीच में रोशनी आती है कि नहीं। तुम एकदम से ऊपर खींच लिए जाते हो, एकदम से तुम्हारे पाँव से जैसे किसी ने ऊपर की तरफ कुछ खींच दिया, ऐसे तुम लोग खींच दिए जाते हो। ये चीज़ करके देखना। तुम लोग जितने भी मुझे सुन रहे हो, तुम लोगों का सौभाग्य है कि अभी सुन रहे हो। मालिक की मौज कि उसने तुम्हें कुछ बताना है, बताया जा रहा है। क्या बता रहा है? मालिक के कहने का मतलब ये है, तुम लोग जब भी भजन सिमरन में बैठते हो, करते 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 जैसे ही नींद आने लगे, तुम लोगों को पता लग जाएगा कि नींद आ रही है। जैसे ही नींद आने लगे, सजग होकर बैठ जाना। सजग होकर शरीर को जहाँ जाता है जाने देना, बस सजगता से, होश से देखना कि हो क्या रहा है। जैसे ही तुम लोग होश में आओगे, उसी वक्त तुम लोगों को एक दरवाज़ा दिखेगा। वो दरवाज़ा ऐसा नहीं है कि कोई लकड़ी का बना है या वो बना है कि भाई तुम्हारे लोहे का दरवाज़ा बना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें अपनी आँखों के बीच एक चमक दिखाई देगी, एक बिजली दाएं से बाएं की तरफ जाती दिखाई देगी, या बाएं से दाएं, या ऊपर से नीचे ऐसे दिखाई देगी। उस वक्त सजग रहना है जिस वक्त तुम नींद की गहराई में जाते जाओ। अब एक और सूत्र देता हूं तुम लोगों को। तुम लोग जब भी सोने जाते हो तो सोते वक्त तुम लोगों ने क्या करना है? क्या करना है? शरीर ढीला छोड़ देना है, या करवट लेके सोए हो तब भी कोई बात नहीं। होश रखना है कि नींद आ रही है। धीरे 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 नींद आती जाती है, आती जाती है। कैसे आती है? तुम्हारे विचार रुकते जाते हैं, रुकते जाते हैं, रुकते जाते हैं, और एक बिंदु आता है, सब विचार रुक जाते हैं और तुम नींद में प्रवेश कर जाते हो। नींद में प्रवेश करने से पहले वो बिंदु आता है जहाँ से तुम या तो सजग हो सकते थे या तुम नींद में जा सकते थे, परंतु तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि इस नींद में रहस्य है, तो भाई तुम लोग चूक चूक जाते हो। अभी किसी को खुद को पता हो तब तो कोई बताए, कोई बताए तब बताए, किसी ने साधन अभ्यास किया हो तो बताए, किसी को पता नहीं तो वो क्या बताएगा। और बहुत से हैं जो कहते हैं कि हम जानते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी, बहुत से हैं जो ये दावा करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। जानते वानते कुछ नहीं, रहस्य कुछ पता नहीं, बस व्याख्याएं कर देते हैं। पढ़ ली कुरान की 2 आयतें,
पढ़ ली बाइबल की 2 शब्द पढ़ लिए, पढ़ लिया गीता, पढ़ लिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को, बताए जा रहे हैं कि ये है, रहस्य किसी को नहीं पता। सो नींद में जैसे ही तुम जाने लगते हो, ध्यान रखना, चाहे तुम सीधे लेट जाना, सबसे पहले तो ये भाव करना कि अब मर ही जाना है। ऐसा ही रखना कि अब मर ही जाएंगे, सुबह को ना उठेंगे, ऐसा भाव रखोगे पहला। और दूसरी चीज़, लेटे लेटे दोनों आँखों के बीच में ध्यान रखना, और धीरे धीरे तुम्हारे विचार रुकते जाएंगे, रुकते जाएंगे, रुकते जाएंगे, और एक पल होगा जब तुम नींद में प्रवेश करोगे। अगर तुम सो भी गए तो रात में सोते सोते कभी ना कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे शरीर से नीचे से ऊपर की तरफ, माथे की तरफ कुछ खींच लिया जाता है। तुम्हें अपना शरीर हल्का हल्का महसूस होता है, बिल्कुल हल्का, जैसे हवा में उड़ रहे हो। ये भी एक तरह का अनुभव है, बहुत से साधकों को होता है। तो ये अनुभव ध्यान में जाने की सबसे सरल विधि है। मैं नहीं कहता सबसे सरल है, मुश्किल भी हो सकती है सभी के लिए, पर ये आसान तो कह रहा हूँ क्योंकि करनी आसान है। कोई भी हो जिसको बीमारी हो, जिसकी टांगे टूटी हो, या कोई लकवा मारा हो, कुछ भी हो, अरे लेट तो सकता ही है ना। कितनी देर सोएगा? आएगी नींद तब आएगी। बस शरीर को मुर्दे की तरह छोड़ देना है। इसको कहते हैं शवासन। मुर्दे की तरह बिना हिलाए डुलाए बस छोड़ देना है, और देखना है कि हो क्या रहा है हमारे शरीर के साथ। दोनों आंखों के मध्य में देखते रहें। धीरे धीरे इस अभ्यास को करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते करते तुम लोग ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। ये है सबसे बड़ी कीमिया। इस तरह से करोगे तो तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। देखो, हमने ना नींद को भी ध्यान बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम चौकड़ी मारकर बैठो, 5-5, 6-6 घंटे बैठो ना, बिल्कुल नहीं। शरीर को भी आराम देना है। माना शरीर थक गया है, नींद लेनी है शरीर ने, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो जब तुम इस प्रकार से, जैसे मैंने अभी बताया, करोगे तो तुम लोग ध्यान में जाओगे। नींद की बजाय सुबह उठोगे बिल्कुल ताज़े। अगर कोई 8 घंटे सोता होगा तो 6 घंटे में उठ जाएगा, बिल्कुल। अगर कोई शाम के 9 बजे सो गया है तो सुबह पूरे 2:22 पर, 2:35 पर, या 2:45 बजे या 3:20 पर उठ ही जाएगा। ये मेरा अनुभव खुद का बोलता है। जब मैं ऐसा करता था तो मेरे साथ तो होता ही है। खैर, अब तो पूरी रात जागता रहता हूँ, अब बात कुछ अलग है। पर कहने का मेरा मतलब कि इतने बजे तुम उठ ही जाओगे, 4-5 घंटे में तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। पर होगी कैसे? जैसा मैंने बताया, तुम लोगों को अलार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म भर के सोना शरीर के लिए बड़ा दुखद काम होता है। नींद में होते हो, बैठ भी गए भजन सिमरन में, फिर भी नींद ही आई, क्या फ़ायदा? सजगता तो रही नहीं। तो तुम लोगों को एक कीमिया बता दी, अब इसको अमल करना, फिर देखना मज़ा। पूरी ज़िंदगी आपकी ध्यान ही होनी चाहिए। मैं सोते सोते तो आपको कभी बताया नहीं, जागते जागते ध्यान के बारे में बातें करता हूँ, तो अभी सोने वाला ध्यान भी आपको बता दिया। रात को करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी कर सकते हो, जब भी आपका वक्त लगे कर सकते हो। और इसके पहले अगर आप श्वास क्रिया कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग वाली, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने वाली, 15, 20, 30 सांसें लो, 100-150 लो, नींद आए सो आए, पर सजग रहना। तुम लोग सजग रहने की चेष्टा करना। अगर नहीं भी रहा गया कोई बात नहीं, सोते तो तुम लोग रोज़ ही हो। रोज़ रोज़ इस चीज़ का अभ्यास करना है कि खुद तुम लोगों ने होश में रहना है और शरीर को सोने देना है। ये प्रक्रिया आप लोग सबसे बढ़िया कर सकते हो। अभी जैसे बायजीद की कथा सुनाई, तो ये कथा केवल बताने के लिए है। हुआ या नहीं हुआ ये बात, ये किसी को क्या पता। कहानी मैं आप लोगों को इसीलिए सुनाता हूँ, कहानी के माध्यम से चीज़ें याद करना बड़ी ही आसान हो जाती हैं। तो भाई, मन अपनी पूरी सुरक्षा करता है, अपने को बचाने के पूरे इंतज़ामात करता है, सब तरह के इंतज़ाम करता है। अभी कल परसों ही एक मैं युवक की बात बताता हूँ। मुझे कॉल आई, वो ध्यान में अभी थोड़े दिनों से भीतर जा रहे हैं। 2 महीने पहले आए थे, बड़े बेचैन थे। पूछते थे, भाई मनदीप भाई की मन शांत कैसे हो? अशांति बहुत है, बेचैनी घबराहट बहुत है।
तो मन शांत शुरू हुआ होना, घबराहट कम होनी शुरू हुई। तो अभी वे एक नई घबराहट लेकर आए थे। कह रहे थे कि मन तो शांत हो रहा है मनदीप भाई, घबराहट भी कम हो रही है, लेकिन अब एक नया डर लगता है कि अगर मैं अंदर चला गया तो भाई मुझे क्या मैं वापस आ पाऊंगा। उससे भी पहला सवाल ये है कि भाई क्या मुझे अंदर जाना है या नहीं जाना है। देखो भाई, क्या डर है, कहीं ऐसा तो ना होगा कि जीवन की वासनाओं में रुचि कम हो जाए, कहीं ऐसा तो ना होगा कि जीवन की जो चारों तरफ दौड़ है उसमें रुचि कम हो जाएगी, ऐसा तो ना होगा कि मेरी महत्वाकांक्षाएं मर जाएं, नहीं तो फिर विकास कैसे करूंगा। ठीक कह रहे थे वे भी मेरे मित्र, मन ऐसी ही बातें खोज कर लाता है, तभी द्वार खुलता है, तभी मन ऐसी बातें खोज लाता है। ऐसा तो ना होगा कि मेरा सब बना बनाया जो व्यवस्था है वह सब बिगड़ जाए। मन उसी वक्त कोई खबर भीतर से खोज लाता है। अभी एक सज्जन ने मुझे बताया व्हाट्सएप पे कि ध्यान बहुत गहरा जा रहा है, लेकिन अब मैं कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं मैं ध्यान में मर ना जाऊं। ऐसी घबराहट होती है ध्यान में, मैं मर ना जाऊं। अगर ध्यान में मर गया तो फिर क्या होगा, आप जिम्मेवार होंगे। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, बिना ध्यान के मरोगे ही नहीं। अगर तुम्हारा यह पक्का हो कि तुम बिना ध्यान के मरोगे ही नहीं, तो ध्यान में मरोगे तो जिम्मा मैं ले सकता हूं, लेकिन अगर तुम बिना ध्यान के भी मर सकते हो तो ध्यान का जिम्मा मुझ पर क्यों डालते हो। लोग मुझे लिखते हैं व्हाट्सएप पे, हम पागल तो ना हो जाएंगे, ध्यान गहरा होता है तो हम पागल तो ना हो जाएंगे। मन फौरन ही इंतजामात करता है। अभी चलो मेरे जैसे बच्चों की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि 75-75 साल के बूढ़े बूढ़ियां भी डर रही हैं, 66-67 साल के बूढ़े भी डर रहे हैं। और अभी कामना उनकी क्या है, चाहते हैं मुझसे, कहते हैं कि हमें परमात्मा चाहिए, अगला जन्म नहीं लेना चाहती मैं, अगला जन्म नहीं लेना चाहता। पर जब मैं उनके भीतर झांकता हूँ, पहुँच जाता हूँ उनके पास, तो पकड़ होती है उनकी अपने बच्चों में, अपने बेटों में, बेटियों में, ज़मीन जायदाद में, अपने घर बार में, मेरा कारोबार, मेरा ये मेरा वो। तो मैं पाता हूँ दिल में कुछ और है, होठों पे कुछ और। दिल में चाहते हो कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम इतने लाख कमा लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। होठों पे होता है हमें परमात्मा मिल जाए। भाई ऐसा कभी नहीं होता। एक गाड़ी में तुम बैठोगे, एक गाड़ी में टांग रखोगे, वो गाड़ी जाती है हिमाचल की तरफ, दूसरी गाड़ी में टांग रखोगे, वो गाड़ी जाती है दिल्ली की तरफ। कहाँ पहुँचोगे। दो नावों में, दो गाड़ियों में सवार व्यक्ति कहीं भी नहीं पहुँचता। मन फौरन ही इंतजामात करता है। जैसे ही आप उस जगह पहुँचेंगे जहाँ दरवाज़ा खुलता हो, मन कहेगा कि नहीं अब आगे मत बढ़ना, बस अब लौट चलो। अब कोई भी बहाना खोजेगा, कोई भी बहाने खोज लेता है मन। मुझे बड़ी हंसी आती है तुम लोगों को देखकर। मुझे जब तुम कॉल पर कुछ ना कुछ बोलते हो बहुत हंसी आती है। क्या करूं, तुम्हारे सामने हंस भी नहीं सकता। अब बहुत से हैं, कईयों के सामने मैं हंस देता हूं, फिर कहते हो भाई इसमें हंसने की क्या बात थी। अब तुम लोग क्या जानो मैं क्यों हंसता हूं। मैं लोगों को समझाता रहा हूं कि भाई कपड़े बदलने से कुछ भी ना होगा, नाम बदलने से कुछ भी ना होगा, सन्यासी होने से कुछ भी ना होगा। तो बड़े से साधु सन्यासी मेरे पास आ जाते हैं, यहाँ भी मिलते हैं मुझे झलेड़ा में। कोई आ गया, कोई सपेरा आ गया, कोई कुछ बेचने वाला आ गया, कोई भगमे कपड़े पहनने वाला आ गया। मिलते हैं मुझसे तो थोड़े दिनों बाद फिर आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम ऋषिकेश से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, हम वृंदावन से आए हैं, ये करने आए हैं, वो करने आए हैं। एक को तो मैं रोज़ देखता हूँ सुबह 6 बजे आ जाता है, रोज़ राधे राधे करता है, कभी राधे राधे, कभी श्री कृष्ण हरे गोविंद मुरारी कहता है, और रोज़ बोलता है भाभी जी आ जाओ बाहर, 10 रुपये लेने हैं हमने अपने मंदिर बनाने के लिए। हर रोज़ मैं बड़ा हैरान होता हूँ, देखता हूँ सुबह 6 बजे, क्योंकि मेरा सोना 6-7 बजे ही होता है। मैं बड़ा हैरान परेशान, मैं कहता हूँ कि भाई एक जगह तुमने ले लिए पैसे फिर भी तुम आए जा रहे हो, ऐसा कौन सा तुम्हारा मंदिर है जो बना नहीं। एक दिन तो मैंने उसे पकड़ ही लिया। शाम को मैं जा रहा था कूड़ा फेंकने, तो कूड़ा फेंकने जा रहा था, मैं एक्टिवा पे अपनी स्कूटी पे फेंकने जा रहा था, तो देखा वही व्यक्ति ठेके पे
मैंने देखा दाढ़ी मूछ तो वही है, पगड़ी भी वही है, पर कपड़े कुछ अलग हैं। कहता फिरता था कि हम वहाँ से आए हैं। मैंने बोला कि भाई ये बात ही कुछ और है। सुबह सुबह 6 बजे भाभी जी हे कृष्ण हरे गोविंद मुरारी, हे महादेव हर हर महादेव, और शाम को शराब पी रहे हैं। बड़ी आश्चर्यजनक दुनिया है। मैं तो हंसूंगा नहीं तो और क्या करूं। अब रोता आया था, हंसता तो मुझे जाने दो। अब अगर किसी के सामने हंस दूं किसी भी बात पर तो बुरा ना मनाया करो। मेरा तो काम है हंसना खेलना, और क्या रो तो सकता नहीं। रोना तो बस एक बार ही आता है, जब बिरह में जब वो परमात्मा उतरता नहीं, उसके अलावा नहीं आता। और मैं हंसता ही रहता हूँ तुम लोगों को देखकर, तुम्हारी मूर्ताएं देखकर। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, यही लोग कहते थे कि कुछ तो बाहर का सहारा दे। अगर बाहर कोई भी सहारा नहीं तो हम भीतर कैसे जाएं? तो आप तो ऐसी बात करते हैं कि हम भीतर जा ही ना सकेंगे। अब कई रुद्राक्ष माला पहने आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई माला नहीं पहननी, कपड़े नहीं ऐसे बदलने, पूजा नहीं करनी, मूर्ति नहीं पूजनी, मंदिर नहीं जाना, उपवास नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो हम अंदर कैसे जाएं? कुछ बाहर का सहारा दे। मैंने कहा ठीक है, बाहर का सहारा देता हूँ। अब वही लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं कपड़े बदलने से क्या होगा, माला पहनने से क्या होगा, पूजा प्रार्थना कीर्तन से क्या होगा, ये तो सब बाहर की चीज़ें हैं। मैं बड़ी हैरानी में पड़ता हूँ कि कभी भी आदमी का मन कैसा है। कभी कहते हैं कि भाई आप हमें छुड़ाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो भाई कोई बात नहीं, पूजा अर्चना कर लो, माला फेर लो, तो वही कहते हैं कि भाई इससे क्या होगा। मैं बड़ी हैरानी में पड़ता हूँ। ये हैरानी में पड़ता हूँ कि आदमी का मन है कैसा, और ये एक ही आदमी दोनों बातें कहे जाता है और फिर भी नहीं देख पाता कि ये मेरा मन दोनों बातें कहता है। जब भीतर जाने का उपाय बनता है तब मन कहता है बिना सहारे के अंदर कैसे जाओगे। जब बाहर का सहारा दो तो वही मन कहता है बाहर के सहारे से क्या होगा, जाना तो अंदर है। और अद्भुत तो बात यह है कि हमारी मूर्खता इतनी गहरी है कि हम अपने मन की इन मूढ़तापूर्ण बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। हर बार मन इंतजामात जुटा देगा कि सो जाओ, बहुत क्षुद्र बहाने जुटा देता है कि सो जाओ। एक मित्र आए, कहने लगे कि आपने ही तो सदा कहा कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो अगर मैं कपड़े सन्यासी के पहनूं तो मेरी पत्नी को दुख होता है। तो मैंने उस सज्जन से पूछा कि तुमने मेरी ये बात कब सुनी थी? कहने लगा कि 1.5 साल पहले सुनी थी। मैंने कहा 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में तुमने क्या अपनी पत्नी को कोई दुख दिया कि नहीं? अगर ना दिया हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई तुम जो मर्जी करो, तुम्हें कपड़े वगैरह बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सफ़ेद कपड़े मत पहनना। उन्होंने कहा नहीं, दुख तो मैंने दिया पत्नी को। तो मैंने कहा सिर्फ ये कपड़ा पहनते वक्त अब दुख ना दोगे, और सारे दुख देते वक्त तुम मेरे पास ना आए कि आपने कहा था कि पत्नी को कोई दुख ना देना, किसी को दुख ना देना, और सब दुख तुमने मज़े से दिए। पर आदमी की मूर्खता अद्भुत है। वह कहेगा ये कपड़े बदलने से पत्नी को दुख हो जाएगा, अगर मैं सन्यासी का वेश ना धारण करूं, साधारण धारण करूं तो पत्नी को दुख हो जाएगा। अगर मैं धोती ना पहनकर कुर्ता पजामा पहनूं तो भाई मेरी पत्नी को दुख हो जाएगा, और आपने ही तो कहा था कि किसी को दुख मत देना। अगर तुमने दुख देने बंद कर दिए हैं तो बिल्कुल ठीक है, मत दो दुख। नहीं, वे कहते हैं दुख देना तो कुछ बंद नहीं किए, मैं तो वैसे का वैसा हूं, और सब तो चलता ही है। हैरानी जो है वह ये है कि हम अपने मन को कभी ज़रा दूर से खड़े होकर नहीं देख पाते कि वह कब हमें सोने की सलाह देता है, और सलाह वह ऐसी देता है लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर ये पत्नी सिर्फ बहाना है। ये मन है असली चीज़। ये मन पत्नी का बहाना ले रहा है। ये बगल की पड़ोस की स्त्री को देखते वक्त इससे कभी बहाना नहीं लिया था कि पत्नी को दुख होगा। इसने कहा कैसी पत्नी, कैसा क्या, ये सब तो काम चलाऊ नाते रिश्ते हैं, संसार में कौन किसका है तब कभी ख्याल में नहीं आता है। लेकिन मन, जब भी मन के पार जाने का कोई कदम उठाने को हम होंगे तभी सोने की सलाह देता है। वह द्वार खुलता है स्वर्ग का, ऐसा नहीं कि जब आप सोते हैं,
वह जब खुलने को होता है तभी मन कहता है कि सो जाओ। हजार बहाने जुटा लेता है कि कितनी देर से जग रहे थे, थक गए हो, 2 घंटे हो गए तुम्हें बैठे बैठे, सो जाओ, अब सो जाना चाहिए। लाउड से कह रहा है, कामना ही मन है, इच्छा ही मन है, और निष्काम हुए बिना जीवन की गहराई में उतरने का कोई उपाय नहीं है। जब तक तुम काम से मुक्त नहीं हुए, काम से मुक्त का मतलब यानी इच्छाओं से मुक्त न हुए, तब तक तुम जीवन की गहराई में उतरने के योग्य नहीं हो। कहने का मतलब, कोई भी इच्छा मत रखो। तुमने संसार की इच्छा छोड़ दी, अब परमात्मा की इच्छा भी छोड़ दो। बस बैठो। बैठना ही तुम्हारा एकमात्र काम बन जाना चाहिए। बैठना है, कुछ चाहिए नहीं। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई ध्यान क्यों करते हो, तुम कह देना कि भाई बस ऐसे ही बैठ जाता हूँ, बस बढ़िया लगता है, शांति महसूस होती है, बैठ जाता हूँ, बाकी कोई कारण नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं तुम ये इतनी इतनी देर क्यों बैठते हो, मैं कहता हूँ बस मुझे बढ़िया लगता है, काम धंधा कोई है नहीं मेरे पास, करूँगा भी क्या, इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता, उठ ही नहीं होता कहाँ जाता हूँ, नहीं जाया जाता तो बस बैठा रहता हूँ, तो मैं लोगों को बताए रहता हूँ। बैठना है बस बिना किसी प्रयोजन के, चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठ जाओ। ये नहीं सोचना कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाए तो बैठना है, ये नहीं सोचना है कि सचखंड पहुंच जाएंगे तो बैठना है, ये नहीं सोचना है कि मोक्ष आदि को उपलब्ध हो जाएंगे तो बैठना है। बैठना है बस बैठने के लिए, चौकड़ी मारकर बैठो चाहे लेटो। और ध्यान में कैसे उतरा जाए, एक मैंने आपको प्रक्रिया अभी बताई, लेटे लेटे भी आप बैठ सकते हो। तो इसीलिए आप सभी ये सब प्रक्रिया किया करें। अपनी इच्छाओं को त्याग ही दो, कर्म करो पर इच्छा मत रखो। ज़रूरत के हिसाब से जियो। अगर ज़रूरत 2 रोटी की है तो 10 रोटियों की इच्छा मत रखो। 2 रोटियां खा के अगर पेट भर गया है तो 8 रोटियों का तुम क्या करोगे, खराब ही जाएंगी। तुम्हारा गुजारा 1 लाख में चलता है तो 10 लाख जो तुम्हारे बैंक में पड़े हैं वो क्या होगा उनका, दे दो किसी को, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। अरे अगर मैं नहीं कहता कि 10 लाख दे दो, पर किसी की मदद तो करो, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दो, भोजन खिला दो। कोई भी किसी बच्चे की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई में वो अच्छा है, उसको पढ़ाई में मदद कर दो। कहाँ ले जाओगे ये, तुम तो भाई भोगोगे नहीं। तुमने 60-70 साल इस पैसे को कमाने में गवा दिए, अब तुम लोगों को बीमारियां आई हैं, कैंसर हुआ है, शुगर हुई है, बीपी की दवाइयां खा रहे हैं, क्या करोगे। गाड़ी ली तुम लोगों ने, अब जाकर क्या करोगे। गाड़ी चलाने का मज़ा तो जवानी में आता है, बुढ़ापे में क्या गाड़ी। फिर तो पोते पोतियाँ भी बोलते हैं कि बाबा हुण पिछे बैठ मनो चलान दे, फिर तो तुम लोग पीछे ही बैठते हो। तो क्या फ़ायदा इसका कमाने का। अगर धन कमाया है तो भाई उसको भोगो भी। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, पहली दफ़ा मेरे मन में ख्याल आया था जब मेरे मित्र की बहन की शादी थी। मेरा मित्र है हुसन सिहाल, उसकी बहन की शादी थी। हम गाड़ी में गए, हमने सब्ज़ी मंडी जाना था। तो जब हम सब्ज़ी मंडी गए तो मैंने देखा वहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी में बेचते हैं, तो मैंने एक अंकल से पूछा कि अंकल जी आप यहाँ मंडी में कितने बजे आते हो। कहने लगा बेटा मैं ना सुबह 4 बजे आ जाता हूँ। फिर मैंने पूछा कि घर कब जाते हो। कहने लगे बेटा घर को करीब करीब 11 बजे जाता हूँ। तो 11 बजे से लेकर 4 बजे वो सोता है। 11 कितने घंटे हो गए, 11 से लेकर 4 बजे तक, वही 4-5 घंटे। तो 4-5 घंटे सोया। फिर मैंने पूछा कि भाई खाना वगैरह ठीक ठाक खा लेते हो। कहने लगा यार कहाँ वक्त मिलता है, मैं दिन में नहीं खा पाता हूँ। पहले सुबह सुबह ये सब्ज़ी बेचने की चिंता, फिर दोपहर में और चिंता कि कितना किसका क्या हुआ है, किसका लेना है किसका देना है, और फिर घर जाके ऐसे ही सो जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये भोगते होंगे। बाकी मुझे नहीं पता बाकियों का, पर मैंने जिस अंकल से पूछा उस व्यक्ति ने तो अपना अनुभव यही बताया। फिर मैं सोचने लगा ये व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, ये भोगते कब हैं, कब भोगेंगे। सारा दिन तो इनका मंडी में चला जाता होगा, और जितने भी दुकानदार हैं ये भोगते कब हैं। दुकान में डेली की सेल इनकी लाख लाख है, कब भोगेंगे, कब भोगते हैं ये, नहीं भोगते हैं। ऐश करते हैं इनके बच्चे और कमाते हैं ये।
और जब इनकी जवानी थी, जवानी में भी इन्होंने कुछ नहीं किया और ना कुछ करने योग्य था। तो ये है सारी दुनिया। जो भी करते हो भाई उसको भोगने का दम भी रखो। अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर लाख रुपया कमाते हो, 20-30 हज़ार तुम्हारा खर्चा है, तो 10-20 हज़ार अपनी सेहत पे खर्च करो, अच्छी चीज़ें खरीदो। फिर क्या घुट घुट के जीना कि भाई नहीं नहीं ये चीज़ बड़ी महंगी है, नहीं ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। अगर परमात्मा ने दिया है तुम्हें धन तो खाओ पियो यार, कहाँ चले जाओगे? खाओ पियो, बढ़िया खाओ, उसके बाद अपनी भजन बंदगी, बस बैठो। बैठना है बस आनंद के लिए। मैं कहता हूँ आनंद की इच्छा भी त्याग दो। कहने का मतलब कोई इच्छा मत रखो। अब ये मत सोचने लगना कि मनदीप भाई ने कह दिया कि इच्छा को त्यागना है। नहीं, इच्छा को त्यागने की इच्छा भी त्याग दो, सब त्याग दो। त्यागने की इच्छा भी त्याग दो। मतलब इच्छा का नय होना परमात्मा की उपलब्धि के लिए पहला जो स्टेप है वो ये है। मेरे ख्याल से मैंने आज बहुत कुछ कह दिया है। भजन सिमरन किया करें। सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, थोड़ी देर बैठकर बिना हिले डुले शब्दों का जाप करते रहना। दोनों आंखों के मध्य में, आंखों के बीच में देखते रहना है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, नहीं तो आंखें दुखती हैं। बस सहजता से आंख बंद की और सामने देखते रहे। देखते देखते अपने शब्दों का जाप करना है शुरू। इससे क्या होगा? एकाग्रता प्राप्त होगी, एक बिंदु पर मन टिक जाएगा। जब टिक जाएगा 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी देर भी आप कर सकते हो करिए। वैसे तो 2 घंटे का विधान है, 2 घंटे कहा जाता है सदगुरु के द्वारा, पर आप जितनी देर भी करते हो करिए। उसके बाद में शब्द धुन सुनने वाले स्टेप को कभी नहीं भूलना है। इस शब्द धुन को जरूर सुनने बैठना है। ये जो कानों में तुम्हारे टी टी, साई साई की, टन टन की, शंख जैसी आवाज़ सुनाई देती है, इसको ज़रूर सुनना है। दूसरे स्टेप में आपने बैठ जाना है। आसन बदलना है तो बदल लीजिए, नहीं बदलना है तो आपकी मौज है। बैठें, उसके बाद इस शब्द धुन को सुने, आंखों के मध्य में देखते रहें। उस वक्त शब्दों का जाप नहीं करना है, ना किसी शक्ल पदार्थ का, बेशक चाहे सदगुरु की ही शक्ल क्यों ना हो। शब्द धुन सुनते वक्त सदगुरु की शक्ल का भी ध्यान नहीं करना है। या तुम लोग अगर किसी ने नया नया नामदान लिया हो, पूछ लेना उससे कि भाई तुम लोगों को क्या बताया। अगर मैं झूठ लगता होऊंगा आपको, बोलता कि भाई ये तो ऐसे ही अपनियां मारता है, तो भाई पूछ लेना। तो ये है भजन और सुमरन की प्रक्रिया। इस शब्द धुन और प्रकाश के जरिए ही तुम धुर दरगाह पहुंचोगे। दूसरी प्रक्रिया श्वास क्रिया। लंबे लंबे सांस लेने हैं। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा। रोकना नहीं है। जैसे ही नाक से सांस लिया, फेफड़ा भर गया, पेट भर गया, उसी वक्त छोड़ देना है। जैसे साधारण सांस लेते हो, बस उसकी गहराई बढ़ा देनी है। अभी जैसे 10 सेकंड में सांस आती जाती है, उसको 1 मिनट तक बढ़ा के लेके चले जाओ। कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हवा और ऑक्सीजन अपने शरीर के भीतर लेके जानी है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ज़्यादा तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। शांत हो जाएगा, तुम विश्राम में चले जाओगे। उसके बाद क्या होगा? मान लो आपने 15 से 20 मिनट इस एक्सरसाइज को कर लिया। 20 मिनट जैसे ही रुके, आंख बंद की, आंखों के बीच में अपने आप ही ध्यान चला जाएगा। प्रकाश भी दिखाई देगा, शब्द धुन भी सुनाई देगी। फिर आपको ये अपने आप ही ऊपर की तरफ खींच लेगी। सर घूमता रहे, जैसे शराबी का सर घूमता है। जिन्होंने शराब पी है उनको तो पता ही है कि कैसे सर घूमता है। गोल गोल घूमता है, जैसे चक्कर आ रहे हों। उसी तरह से इस प्रक्रिया को करने के बाद भी सर घूमता है। वो भी चिंता न लें, ये होता ही है। शरीर हिले डुले, चाहे कांपे, कंपने देना है, उसकी चिंता नहीं लेनी है। जो होता है बस होने देना है। तुम लोगों ने इसकी चिंता नहीं लेनी है। जिसको नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती है, वो ये प्रक्रिया करें। जो डिप्रेशन में, वो ये प्रक्रिया करें। जिनको आत्महत्या करने का शौक चढ़ा हुआ है, विचार आते हैं, वो ये प्रक्रिया करें। मैं कहता हूँ कि तुमने अगर मरना है तो ढंग से मरो। ढंग से मरना है तो ध्यान में मर जाओ। शरीर छोड़ने से क्या होगा? शरीर छोड़ने से बस इतना ही होगा, तुम ये शरीर छोड़ दोगे, अगले जन्म में फिर से वही दुख। तो भाई बेहतर है कि सदा के लिए मर जाओ। सदा के लिए इस शरीर को छोड़ दिया जाए। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही है कि भाई इस प्रक्रिया के द्वारा तुम भीतर उतर जाओ। इस प्रक्रिया को प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें। हार्ट पेशेंट जो होते हैं, दिल की बीमारी के, जिनको सांस की बीमारी है,
ये दो पेशेंट्स हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये दो तरह के व्यक्ति एक दो सांसें लेकर देखें। अगर कुछ दर्द महसूस हो फिर बिल्कुल ना करें, फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वही चीज़ करें जो मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले लेटकर करने की। लेटकर प्रक्रिया करें, इससे आपको बढ़िया लाभ होगा। नामदानी सज्जन भी करें, गैर नामदानी सज्जन भी करें, सभी करें। जिन जिनको वैराग्य उत्पन्न हो गया है, कुछ शौक उत्पन्न हो गया कि हमने भीतर जाना है, या अपने जो जो जहाँ जहाँ प्यार करते हो गुरु महाराज से प्रेम पैदा हो गया कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है, तब तक आप करते रहिए। बाकी आगे आपकी अपनी अपनी मौज है, जैसा करना चाहो करते रहें, आपकी मौज। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ भी सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। आप जी कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं अगर कोई प्रश्न है, पर एक विनम्र प्रार्थना मेरी, आप ज़रूर सुन लिया करें। पिछली 50-60 वीडियो ज़रूर सुनें। पिछली वीडियो सुनोगे, क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। और फिर भी एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप व्हाट्सएप पर भी मुझे एक प्रश्न छोड़ सकते हो अगर किसी का हो। व्हाट्सएप नंबर है 9882558872। कॉल करने की कोई चेष्टा न करें। अगर बार बार मुझे तंग करोगे तो आपको पता ही है कि एक ब्लॉक नामक ऑप्शन भी होता है। तंग नहीं करना है, सिर्फ अपना मैसेज लिखना है और मैसेज लिख के छोड़ देना है। वहाँ पे भी कोशिश करूँगा आपको कुछ ना कुछ बताने की, जितना भी मेरे से बन पाएगा, जितना भी मेरे को जब मुझे फ्री टाइम होगा मैं आपको आपका जवाब दे दूँगा। पर उससे पहले अगर मैं कहूँ कि पुरानी वीडियो सुन ली तो भाई वीडियो ज़रूर सुन लेना। आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे सत्संग डल जाता है। आप जी खुशी खुशी आनंद ले सकते हो। शेयर करना चाहते हो किसी को वीडियो तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी अपनी मौज है। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने ध्यान में उतरने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, बहमों भरमों से दूर आने के लिए। जैसा मर्जी चाहे आप ले सकते हो इन वीडियोस का प्रयोग। और अगर किसी से लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं होता वो भी चिंता ना लें, तो सिर्फ आनंद ही आनंद लें। सोना आ जाए तो सो जाएं, नहीं सोना आता तो ना सोएं। सजग रहकर इसे सुना करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।